हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 फिज़िक्स का चैप्टर लाइट। तो पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। और हमने देखा था कि इन मिरर्स के सामने जब आप अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्ट्स को रखते हो तो किस किस तरह की इमेजेस ये मिरर फॉर्म करते हैं। और हमने क्या सीखा था? हमने रे डायग्राम्स बनाने सीखे थे जिसकी हेल्प से हम इमेज की पोजीशन को और इमेज के साइज़ को और इमेज की नेचर को लोकेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह की इमेज और कहाँ पर बनेगी जब हम ऑब्जेक्ट को किसी स्फेरिकल मिरर के सामने रखते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमें ये रे डायग्राम्स नहीं बनाने पड़े, हमारे पास कोई ऐसा इजी वे हो जिससे बिना रे डायग्राम बनाए ही हम पता लगा सकें कि अगर हम अपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को मिरर से इतनी दूर रख रहे हैं, जैसे मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को सपोज 5 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अब रे डायग्राम बनाना तो आपको पता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि बिना रे डायग्राम बनाए हम पता लगा सकें कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, कैसी इमेज इसकी फॉर्म होगी? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। उसके लिए हमने बना रखा है एक फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला बना रखा है का क्या मतलब है कि हमने ये जो हमारा फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, ये जो फिजिकल फिनोमिना है, हमने क्या किया है? इसको मैथमेटिकली ट्रीट किया है। हमने इसको मैथमेटिकली एनालाइज किया है और मैथमेटिकली ट्रीट करके हमने एक फॉर्मूला ऐसा बनाया है जिससे हमें पता चल सकता है कि अगर हमें ये पता है कि इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर इस मिरर से रखा है, तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और किस तरह की इमेज बनेगी। अब जब हम यहाँ पर कर रहे हैं रिफ्लेक्शन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, हम निकालना चाह रहे हैं इमेज कितनी दूर मिरर से बन रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कई सारे मेज़रमेंट करने पड़ेंगे। हमें इस मिरर की फोकल लेंथ मेज़र करनी पड़ेगी, हमें इस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मेज़र करनी पड़ेंगी। अब ये जो चीज़ें हम मेज़र कर रहे हैं, ये जो सारे डिस्टेंसेस हम मेज़र कर रहे हैं, इन्हें मेज़र करने के लिए हमने एक सेट ऑफ रूल्स बना रखा है कि जब भी हम ये मेज़रमेंट करेंगे, इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, उन्हीं रूल्स को हम कहते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कौन से वो रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने ज़रूरी हैं जब हम ये डिस्टेंसेस मेज़र करना चाहते हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, मिरर से इमेज कितनी दूर है, मिरर की फोकल लेंथ क्या है। ठीक है, तो ये रूल्स जब तक आपको नहीं पता होंगे तब तक हम फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज़ को पुट नहीं कर सकते। तो इन रूल्स को पहले हम बहुत ध्यान से यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला रूल क्या कहता है? द पोल P ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। जो पोल होता है मिरर का उसे हम ओरिजिन लेकर चलते हैं। ओरिजिन, अब आपको याद होगा, आपने पढ़ा है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा हम क्या कह रहे हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन वर्ड आपने सुना है, आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन, जैसे ये हमारा स्क्रीन का प्लेन है ना, और इस स्क्रीन पर हम क्या करना चाहते हैं? किसी गिवन पॉइंट की लोकेशन पता करना चाहते हैं। हम ये पता करना चाहते हैं ये पॉइंट हमने इस स्क्रीन पर कहाँ लगाया है, तो हम क्या करते हैं? इस पूरी स्क्रीन को, इस पूरे प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस तरह से? 2 लाइंस की हेल्प से। एक ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और एक ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और ये दोनों लाइंस कैसी हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये याद होगा आपको, आपने 9th में भी पढ़ा था और यूज़ कर चुके हैं आप कई बार इस चीज़ को। तो ये क्या है? ये कार्टेशियन प्लेन है जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन इस प्लेन में फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रही हैं, ये पॉइंट, ये आपको ध्यान होगा, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं हम ओरिजिन। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि ओरिजिन हम किसको कंसिडर करेंगे?
हम पोल को ओरिजिन कंसिडर करेंगे, पोल को हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे। इसका क्या मतलब है कि सपोज हमारा मिरर है, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो हम उसको इस तरह से रख रहे हैं कि उसका जो पोल है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो ओरिजिन पे होना चाहिए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ये जो मिरर का पोल है, ये क्या है, मिरर का पोल, ये कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, यानी 0,0 पर है, ओरिजिन 0,0 पर, ठीक है। या अगर आप रख रहे हैं एक कॉनकेव मिरर यहाँ पर रख रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर जब आप रखेंगे तब भी आप ऐसे रखेंगे कि उसका जो पोल है वो क्या होगा, वो ओरिजिन पर होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ एक कॉनकेव मिरर रख दिया है, उसका पोल भी कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पर ही होना चाहिए। तो पोल को हम ओरिजिन लेकर चलते हैं, ठीक है। ओरिजिन क्या है, पोल ऑफ द मिरर। दूसरी बात, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस को ही हम एक्स एक्सिस मानकर चलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से पास होकर जा रही है और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है। ऐसे ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल, और यहाँ कहीं पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उससे पास होने वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हम किसको मानकर चल रहे हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस को ही एक्स एक्सिस मानकर चल रहे हैं, ठीक है। पोल हो गया ओरिजिन और एक्स एक्सिस हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से होती हुई हमने इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो उसको हम क्या मानकर चलेंगे, उसको हम वाई एक्सिस मानकर चलेंगे। और आपको ये भी ध्यान होगा कि ओरिजिन के इधर वाला ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर वाला लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो क्या है, वो है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही ओरिजिन के ऊपर जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ओरिजिन से नीचे आप जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, सब ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, क्या कह रहे हैं, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा हमें कहाँ रखना है, मिरर के लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट को कभी भी हम यहाँ नहीं रखेंगे, मिरर के राइट में नहीं रखेंगे, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे। ये सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखेंगे इसको, हमेशा हम लेफ्ट में, मिरर के लेफ्ट में ही रखेंगे, ठीक है। ये मिरर है, उसके लेफ्ट में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। और क्या बात आपको ध्यान में रखनी है, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारे डिस्टेंसेस कहाँ से हमें मेज़र करने हैं, हमें मेज़र करने हैं पोल से। जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो हम मेज़र कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे, हम डिस्टेंस जब भी मेज़र करना शुरू करेंगे कहाँ से, पोल से मेज़र करना शुरू करेंगे। तो ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए आपको पोल से कहाँ चलना पड़ेगा, ये आपको चलना पड़ेगा लेफ़्ट की तरफ। किधर जा रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए लेफ़्ट में जा रहे हैं, ठीक है। और अगर सपोज आपकी इमेज यहाँ बन रही है, इधर बन रही है इमेज, तो इमेज का डिस्टेंस मिरर से हम कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए हम किधर चलना पड़ेगा, हमें इस पोल से राइट में चलना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप पोल से लेफ़्ट की तरफ चल रहे हो तो ये डिस्टेंस को आपको नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर आप पोल से राइट की तरफ जा रहे हो, राइट की तरफ जितने भी मेज़रमेंट ले रहे हो वो डिस्टेंस आपको पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है पोल से, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है, -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। तो हम बोलेंगे स्मॉल यू कितना है, स्मॉल यू है -5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि पोल से हमें किधर चलना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए लेफ्ट में चलना पड़ रहा है। तो पोल से जब भी हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, पोल से जब भी हम राइट में जाएंगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। जैसे सपोज ये इमेज बन रही है, ये क्या है, ये बना रखी है मैंने एक इमेज बन रही है, तो इस इमेज तक पहुंचने के लिए हमें किधर को चलना पड़ेगा, पोल से। चलना कहाँ से शुरू करना है, हमेशा पोल से।
तो पोल से चलना पड़ रहा है हमें राइट की तरफ चलना पड़ रहा है, यानी इस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, इमेज का पोल से डिस्टेंस इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। तो इस केस में सपोज ये डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर है, तो v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इमेज यहाँ नहीं बनकर सपोज कीजिए इमेज यहाँ बन रही है, तो अब आपको इस इमेज तक पहुँचने के लिए पोल से किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, अब आपको चलना पड़ेगा लेफ्ट में, है ना। अब कहाँ से, पोल से हम चलना शुरू करेंगे, तो कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे इधर को लेफ्ट में चलकर ही तो पहुँचेंगे हम यहाँ तक। तो सपोज़ ये डिस्टेंस कुछ भी हम मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर हमें चलकर हम इमेज तक पहुँचे हैं। चलना किधर को पड़ा है, हमें लेफ़्ट को चलना पड़ा है, तो इसका मतलब इस केस में v कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हर डिस्टेंस पोल से मेज़र करना स्टार्ट करना है। पोल से अगर आपको लेफ़्ट की तरफ चलना पड़ रहा है तो वो डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेना है, पोल से अगर राइट की तरफ चल रहे हो आप तो वो डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, लेफ़्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव। आपको यहाँ कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग भी दिखाई दे रहा होगा, जब हम राइट में जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही तो हैं, तो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। और अगर हम लेफ्ट में जाएंगे हम पहुँच गए नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, सब नेगेटिव नंबर्स ही तो लिखे होते हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस कैसा लेंगे हम, नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, एंड वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव। सारे डिस्टेंसेस जो हम ओरिजिन से राइट की तरफ को जाकर मेज़र कर रहे हैं वो हम पॉजिटिव लेंगे, और ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ को जाकर मेज़र कर रहे हैं तो उन्हें हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और क्या कह रहे हैं, डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंसेस हम मेज़र करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और जो हम ऐसे डिस्टेंसेस मेज़र करेंगे परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस उन्हें हम नेगेटिव लेंगे। क्या मतलब है इस बात का, डिस्टेंस अगर हम यहाँ मेज़र कर रहे हैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ को चल रहे हैं, एक्स एक्सिस से अगर हम ऊपर की तरफ को चल रहे हैं तो ये डिस्टेंस हम कैसा लेंगे, ये डिस्टेंस हम लेंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर एक्स एक्सिस से हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस हम कैसा लेंगे, ये डिस्टेंस हम लेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट की हाइट की अगर हम बात करें तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज़ कीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि जब हम मेज़र कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये कितनी है, +6 सेंटीमीटर। लेकिन सपोज़ ये आपके पास इमेज बनी है इस तरह से, इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब अगर आप एक्स एक्सिस से आपको इसकी हाइट मेज़र करनी है, हाइट ऑफ इमेज, तो आपको एक्स एक्सिस से किधर को चलना पड़ रहा है, नीचे की तरफ चलना पड़ रहा है, नीचे की तरफ चलना पड़ रहा है, यानी इस हाइट को आप क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। सपोज़ ये हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इमेज ये है, ये इमेज, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, जब हम ये हाइट मेज़र करेंगे तो एक्स एक्सिस से हमें किधर को जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। सपोज़ ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, तो हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस से अगर आप ऊपर चल रहे हैं डिस्टेंस मेज़र करने के लिए तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस से अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हम आगे मिरर फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे, जब भी आगे हम कैलकुलेशंस करके, बिना रे डायग्राम बनाए हम कैलकुलेशंस करके किसी इमेज की का डिस्टेंस, मिरर से डिस्टेंस और उसकी नेचर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है ये, कि कोई मिरर है, उस मिरर का पोल वो तो है हमारा ओरिजिन, ठीक है, और ये जो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है
वो है हमारी एक्स एक्सिस, और इस पोल से होते हुए हमने एक और लाइन बना दी ये, जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हम कोई हर एक डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करना शुरू करना है, पोल से मेजर करना शुरू करना है। कौन सा डिस्टेंस, जो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल हम अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हम इधर को जा रहे हैं चाहे इधर को जा रहे हैं, तो हम पोल से ही चलना शुरू करेंगे। पोल से अगर हम जा रहे हैं राइट में, तो उस डिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे हम उसकी। और पोल से अगर हम जा रहे हैं लेफ्ट में, तो उस डिस्टेंस की हम क्या कंसिडर करेंगे, वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, ऊपर और नीचे के डिस्टेंसेस जो हैं उन्हें हम मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से। तो सपोज हम एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो हाइट है ये कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ को जा रहे हैं, तो ये हाइट कैसी होगी, तब ये हाइट नेगेटिव होगी। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव हाइट, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव हाइट। ठीक है, ये कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। ये और अच्छे से कब समझ में आएंगी, जब हम आगे और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ों के साइन तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं कि इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, अब हमारे पास ये है एक कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को हमने इस तरह रखा हुआ है कि उसका जो पोल है वो कहाँ आ रहा है, ओरिजिन पर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा मिरर के अंदर, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ होगा, मिरर के अंदर कहीं पर होगा। तो अगर हमें ये फोकल लेंथ यानी पीएफ, ये लेंथ मेजर करनी है, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस तक की लेंथ। तो हमने अभी अभी क्या सीखा है कि सारे डिस्टेंसेस हमें कैसे मेजर करने हैं, पोल से स्टार्ट करने, मेजर करने। अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हमें वो पोल से चलना शुरू करना पड़ेगा। तो पोल से फोकस तक जाने के लिए हमें किधर को चलना पड़ रहा है, हमें चलना पड़ रहा है यहाँ राइट में, राइट में चलना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेकिन इसकी अपोजिट अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर ये हमने किस तरह से रख दिया कि इसका जो पोल है वो तो आ रहा है हमारे कार्टेशियन प्लेन में, ओरिजिन पर। ठीक है, क्या है, ये हमने बनाया है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का फोकस और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, मिरर के सामने होता है वो तो। ठीक है, तो अगर आपको पोल से फोकस तक का डिस्टेंस निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ यानी पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो पोल से आप चलना शुरू करोगे, आपको किधर को चलना पड़ेगा, इस बार आपको चलना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा। यानी ये फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर कहीं भी आपके पास है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसकी फोकल लेंथ आपको कैसी रखनी है, पॉजिटिव साइन के साथ यूज करनी है। और कॉनकेव मिरर अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसकी फोकल लेंथ आपको किस साइन के साथ यूज करनी है, नेगेटिव साइन के साथ में यूज करनी है। कैसे, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, और फोकल लेंथ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है, तो आप फोकल लेंथ कितनी लेकर चलोगे, 7 तो है ही, लेकिन साथ में आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव साइन। तो एफ स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा हम नेगेटिव लेकर चलते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट की, जिसको हम h से डिनोट करते हैं या HO से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों, ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहाँ पे रखते हैं, ये सपोज हमारे पास ये मिरर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट में, और एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस तरह से रखेंगे।
तो इसकी हाइट हम जब एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ को मेज़र करेंगे, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं मेज़र करने के लिए, तो हाइट हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कभी भी ऐसे उल्टा यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, उसको हमेशा हम सीधा ही रख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इमेज की हाइट की अगर हम बात करें, इमेज की हाइट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? जैसे यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, इमेज हमारी बन रही है मिरर के अंदर, मिरर के अंदर बन रही है और कैसी बन रही है, ये इरेक्ट बन रही है, सीधी इमेज बन रही है। सीधी इमेज बन रही है तो एक्स एक्सिस से जब हम इसकी हाइट मेजर करने जा रहे हैं तो हमें किधर को जाना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इसकी हाइट को हम पॉजिटिव साइन देंगे। लेकिन इमेज अगर मिरर के सामने बन रही होगी तो वो कैसी बन रही है, ये रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है। इसकी हाइट हमें जब नाप अगर हम मेजर करेंगे तो एक्स एक्सिस से किधर को जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है तो इसको हम नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है, तो इमेज अगर इरेक्ट है तो उसको हम कैसा साइन देते हैं, पॉजिटिव। और इमेज अगर इन्वर्टेड है तो उसको हम कैसा साइन देते हैं, उसकी हाइट को हम कौन सा साइन देते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन, इमेज की हाइट अगर हम सॉल्व करें, सपोज हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें इमेज की हाइट हमारे पास पॉजिटिव आती है, सॉल्व किया हमने, इमेज की हाइट पॉजिटिव आई, इसका मतलब इमेज कैसी है, हमारी इरेक्ट इमेज है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर इस तरह से, तो वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे इस तरह से, अगर ये एक्स एक्सिस है हमारी तो उसके नीचे इस तरह की इमेज बनी हुई है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम सीधा ही रखते हैं, तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, अगर हम पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम कहाँ रखते हैं, मिरर के लेफ्ट में ही रखते हैं, है ना। लेफ्ट में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए तो हमेशा हमें लेफ्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, यानी मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, और वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस मेजर हमेशा कहाँ से कर रहे हैं हम, मिरर के पोल से। तो इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है कि पोल से मिरर, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस कितना है, ये पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, या सपोज ये इमेज है तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस कितना है। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर आपकी इमेज मिरर के अंदर बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है तो कैसी इमेज होगी, वो वर्चुअल, क्योंकि मिरर के अंदर तो कोई लाइट रेज जा नहीं सकती, लाइट रेज तो मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, तो यहाँ पर तो कोई लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, तो ये जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल बन रही है। मिरर के पीछे जब भी कोई मिरर के अंदर इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। उस टाइम पर आप देखोगे कि आपको इमेज तक पहुंचने के लिए पोल से किधर की तरफ चलना पड़ रहा है, आपको चलना पड़ रहा है राइट में, तो उस टाइम आप इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव वैल्यू दोगे। इमेज डिस्टेंस को हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, तो आपका v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इमेज बन रही है मिरर से के आगे, मिरर से पहले बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, इसका क्या मतलब है, रिफ्लेक्ट बैक होकर कुछ रेज वहाँ पर एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो आप यहाँ स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन पर आप इस इमेज को ले सकते हो। तो इस इमेज तक पहुंचने के लिए आपको पोल से किस तरफ चलना पड़ रहा है, आपको लेफ्ट की तरफ चलना पड़ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस इमेज का डिस्टेंस पोल से, इसको आप नेगेटिव कंसिडर करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपकी इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल यानी मिरर के अंदर बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस यानी v कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मिरर के अंदर अगर इमेज बन रही है इसका मतलब क्या है, आपको पोल से राइट की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आपकी इमेज रियल होगी यानी मिरर के सामने बन रही होगी, तो आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा यानी v होगा वो नेगेटिव होगा। तो v नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो मिरर के सामने बन रही है, तो पोल से आपको लेफ्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आपके पास v की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो आप क्या कह सकते हो कि हमारी इमेज वर्चुअल है।
और अगर v की वैल्यू नेगेटिव आई तो हम कह सकते हैं हमारी इमेज रियल है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनती है। जैसे आपने रे डायग्राम्स में भी देखा होगा, वर्चुअल इमेज जहाँ भी बनी है हमारी कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। रियल इमेज जहाँ भी बनी है वो हमेशा इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे जब हम आगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये साइन कन्वेंशन, ये आपको बहुत ध्यान में रखने हैं, इनके बिना आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या क्या बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेज़र करना है। ठीक है, अगर हम जा रहे हैं पोल से राइट की तरफ तो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, पोल से जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ तो डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं। इमेज की हाइट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब इमेज इरेक्ट होगी। नेगेटिव कब होगी? जब हमारी इमेज इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा यानी स्मॉल यू ये हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते हैं, कभी भी राइट में नहीं रखते। और इमेज का डिस्टेंस मिरर से यानी स्मॉल वी वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब वर्चुअल इमेज बनेगी। नेगेटिव कब होगा? जब रियल इमेज बनेगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे मिरर फॉर्मूला पर। मिरर फॉर्मूला एक ऐसा आसान मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको यूज़ करके आप आराम से पता लगा सकते हो कि गिवन कंडीशंस में इमेज कहाँ पर बन रही है और कैसी बन रही है। फॉर्मूला है क्या? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर ये v क्या है? v है इमेज का पोल से डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस है ये, कहाँ से? डिस्टेंस हमेशा कहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं? पोल से। तो इमेज का डिस्टेंस मिरर के पोल से। u क्या है? ये u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक है, और f क्या है? ये हमारी f है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जो भी गिवन मिरर है उसकी फोकल लेंथ यानी पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसकी बात तो हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके स्कोप से बाहर है। तो इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है कि कैसे हमने फॉर्मूला बना लिया, अब किसी कुछ तो इसके पीछे लॉजिक रहा होगा ना, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ऐसे ही हमने कुछ भी अपने आप से तो नहीं लिख दिया होगा। इसका डेरिवेशन आप कब पढ़ोगे? इसका डेरिवेशन आप पढ़ोगे क्लास 12th में। अभी 10th में तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको बस याद करना है और कुछ नहीं करना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर v है मिरर के पोल से इमेज का डिस्टेंस, u है मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इस फॉर्मूला में जब भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे f की, u की या v की, तो हम साइन कन्वेंशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ठीक है, एक और टर्म साथ में आती है मैग्नीफिकेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये क्या होता है? मैग्नीफिकेशन एक ऐसा नंबर है जो हमें बताता है कि जो हमारी इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के रिस्पेक्ट में कितना है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारी इमेज का साइज़ कितना है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सपोज़ उसकी जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमारी क्या है, HO से लिख रही हूँ मैं, उसको डिनोट कर रही हूँ, वो हमारी है 4 मीटर। और हमारी जो इमेज की हाइट है यानी HI वो है 2 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं? हम इसको देखते ही ये कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो उसकी आधी है ना। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैग्नीफिकेशन हो जाएगा हाफ या फिर 0.5। क्यों? देखते ही पता चल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट 4 मीटर का है तो इमेज कितनी है? उसकी आधी यानी 2 मीटर की है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में हमारी इमेज की हाइट कितनी है?
उसकी आधी है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर 8 मीटर का होता तो हमारी इमेज कितनी बनती, कितनी बड़ी बनती, वो 4 मीटर की बनती। अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज 3 मीटर का होता तो हमारी इमेज कितनी बड़ी बनती, हमारी इमेज 1.5 मीटर की बनती। तो ये जो नंबर है, जो नंबर ये बता रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में हमारी इमेज की हाइट कितनी है, उसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। और कैलकुलेट हम इसको कैसे कर सकते हैं, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साथ ही साथ हमने एक चीज़ और देखी है कि ये जो मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही, साथ ही साथ ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेटेड है। किस तरह से कि ये मैग्निफिकेशन और किसके इक्वल है, -v अपॉन u के भी इक्वल होता है। अब बात वही आती है कि ये आ कहाँ से गया, ये आ कहाँ से गया, वो हम कहाँ सीखेंगे, वो हम सीखेंगे क्लास 12 में, जब हम इन दोनों फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में। तो ये मैग्निफिकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये साथ में और किसके इक्वल है, -v अपॉन u, यानी माइनस नेगेटिव ऑफ v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब इस मैग्निफिकेशन को की वैल्यू जो भी हमारे पास निकल कर आती है, इससे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अपनी इमेज के बारे में। कैसे, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि मैग्निफिकेशन इक्वल है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो सपोज हमारा जो मैग्निफिकेशन है m है, हमने सॉल्व किया और वो निकल कर आया एक पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर कब आ सकता है, इसका मतलब क्या है, ये हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव ही होगी, तभी तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी तो m कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज जो है, अगर ये नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होने का मतलब क्या है, हमारी इमेज इन्वर्टेड है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हमारी इमेज इरेक्ट है ना। इमेज इरेक्ट होगी, ऐसे होगी सीधी, तभी तो हम एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव। इमेज इन्वर्टेड होगी तो हाइट कैसी होगी, नेगेटिव। तो m की वैल्यू से कि m की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारी इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब पक्का हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड ही है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज कोई नेगेटिव नंबर ही होगा। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब पक्का हमारी इमेज इरेक्ट है, क्योंकि HI जो है ये हाइट ऑफ इमेज उस केस में ज़रूर पॉजिटिव ही होगा। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि इन्वर्टेड इमेज रियल होती है और इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती है। तो m की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, यही देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इमेज की नेचर कैसी है, वो रियल है या वर्चुअल है ना, वो इन्वर्टेड है या वो इरेक्ट है। अगर m नेगेटिव है तो हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, अगर m पॉजिटिव है तो हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, और m की वैल्यू से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ अब अगर कुछ देर के लिए हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव पर ध्यान नहीं दें, हम देखें सिर्फ ये कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो नंबर कितना निकल कर आ रहा है, वो 1 निकल कर आ रहा है या 1 से बड़ा आ रहा है या 1 से छोटा आ रहा है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे हमें कोई मतलब यहाँ पर अब नहीं है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव को तो हमने यहाँ पर एनालाइज कर लिया। तो सपोज आपको ये जो मैंने लगा रखी हैं जो लाइंस, इसका मतलब क्या है, m की एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले रहे हैं, इसका मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ m अगर माइनस का 1 है तब भी हम उसको 1 ही मान रहे हैं, प्लस का 1 है तब भी हम उसको 1 ही मान रहे हैं, प्लस माइनस से हमें यहाँ अब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर ये m आपका 1 आता है, चाहे वो प्लस का 1 है चाहे वो माइनस का 1 है, 1 कब आएगा, m किसके इक्वल है, HI अपॉन HO के इक्वल है ना। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 1 आ जाता है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
है ना। ये 1 कब आएगा, जब यहाँ 2/2 होगा या 3/3 होगा या 5/5 होगा, तभी तो 1 आएगा। अगर ये दोनों नंबर्स अलग अलग होंगे तो 1 नहीं मिलेगा। तो अगर मैग्नीफिकेशन 1 आता है, इसका मतलब क्या है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है। ठीक है। अब अगर यहाँ मैग्नीफिकेशन प्लस का 1 है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इमेज, साथ में हमें ये और पता चल गया हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। -1 है तो इसका मतलब हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है। लेकिन अगर 1 है, अगर m 1 है तो इसका मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। ठीक है। ये हो सकता है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है सपोज, और ये बन रही है हमारी इमेज। तो इस केस में तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट है ही, इमेज भी हमारी इरेक्ट है और सेम साइज़ की है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आएगा +1। लेकिन इमेज अगर आपकी बन रही है उल्टा ऐसे और दोनों की हाइट सेम है तो मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, -1। तो मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा कोई नंबर आता है तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 1 से बड़ा कब आएगा, जब ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे बड़ा नंबर होगा और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होगा। जैसे 3/2 है ना, या 5/4 ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा नंबर हमें मिलेगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है ना। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है। तो इस केस में हमारी इमेज कैसी बन रही है, हमारी इमेज एनलार्ज्ड बन रही है, साइज में बड़ी बन रही है। और मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा कब आएगा, ये हम पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नंबर को देख रहे हैं। वो नंबर 1 से छोटा अगर है तो उसका मतलब क्या है, वो कब आएगा, जब न्यूमरेटर में छोटा नंबर होगा और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा। जैसे सपोज 2/3 हो या 4/5 हो, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 से छोटा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगी। तो मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा नंबर आने का क्या मतलब है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी। तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, इस केस में हमारी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन को फाइंड करके हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल रही हैं। आपने ध्यान से अगर देखा होगा, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। मैग्नीफिकेशन की अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव कंसिडर नहीं करें, सिर्फ उस नंबर को कंसिडर करें जो मैग्नीफिकेशन में निकल कर आया है, तो मैग्नीफिकेशन 1 है, चाहे +1 हो चाहे -1 हो, तो इसका मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है। अगर मैग्नीफिकेशन की जो पॉजिटिव वैल्यू हम देख रहे हैं वो 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। और मैग्नीफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है। ठीक है। तो ये सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे जब हम आगे रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। किस तरह से अब हमें ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे, एग्जाम्पल्स को 2-3 करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा ये सारी बातें हम कैसे अप्लाई क्वेश्चन में करने वाले हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर देखते ही सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, इसकी फोकल लेंथ तो हमें पॉजिटिव रखनी पड़ेगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है वो हम यूज़ कर रहे हैं एज अ रियर व्यू मिरर इन एन ऑटोमोबाइल। एक ऑटोमोबाइल में हमने जो पीछे देखने के लिए मिरर लगा रहता है किनारे पर, उसकी तरह हमने इसको यूज़ किया हुआ है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है 3 मीटर। क्या दे रखा है, r। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको ध्यान होगा, ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, सब मिरर के अंदर ही होता है। और रेडियस ऑफ मिरर यानी ये C से लेकर P तक का डिस्टेंस, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है, ये पूरा हमें दे रखा है 3 मीटर। ठीक है। और हम अब इसकी हेल्प से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि जो फोकल लेंथ होती है
वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, क्योंकि एफ कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉइंट पी और सी के जस्ट बीच में प्रेजेंट है, मिडिल में प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 3 मीटर दे रखा है, तो इससे आप अपने मिरर की फोकल लेंथ तो निकाल सकते हैं, तो कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर कॉनकेव मिरर यहाँ लिखा होता तो ये कैसी हो जाती, तो ये नेगेटिव हो जाती। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, अ बस इज इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पर यहाँ पर क्या है, एक बस है। कितनी दूर है ये मिरर से, 5 मीटर दूर है। तो ये 5 मीटर हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये बस क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो 5 मीटर हमें दिया हुआ है ये क्या है, ये है हमारा u। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिरर के हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं, तो पोल से आप किस साइड चल रहे हो, ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए लेफ्ट में चल रहे हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको हमेशा नेगेटिव रखना है। तो u हमारा +5 मीटर नहीं होगा, कितना होगा, -5 मीटर होगा। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, हमें बताना है कि इसकी जो इमेज बनेगी, इस बस की इमेज, वो कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, यानी हमें v फाइंड करना है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। उसकी नेचर बतानी है, यानी रियल बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, और रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी। और इमेज का साइज हमें बताना है, यानी हमें मैग्नीफिकेशन भी यहाँ पर फाइंड करना है। इमेज का एक्चुअल साइज तो हम नहीं बता सकते, हमें ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज अगर पता होता, हमें पता होता है इस बस का साइज ये है, तो हम इस इमेज का साइज एक्चुअल बता सकते थे। लेकिन हमें क्या निकाला है, यह मैग्नीफिकेशन, बस के साइज के रिस्पेक्ट में इस इमेज का साइज कितना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। मिरर का क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर दिया हो चाहे कॉनकेव मिरर दिया हो, हमें क्या यूज़ करना है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमें कहता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या है ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब क्या करना है, जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, कर देते हैं। v तो हमें फाइंड ही करना है, 1/v प्लस यहाँ पर u की जगह हम रख देते हैं -5, और f की जगह हम क्या रख देते हैं 3/2। तो क्या बन गया ये 1/v - 1/5 प्लस माइनस माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1/3/2, यानी ये हो गया 2/3। तो 1/v कितना हो गया, इस -1/5 को जब उधर ले जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 10, और 10 + 3 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 13/15। 1/v अगर 13/15 है तो v कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम, v/1, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे 15/13। तो इसका मतलब हमारी v की वैल्यू निकल कर आ गई 15/13 मीटर, पॉजिटिव। ठीक है, अब v पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, v पॉजिटिव यानी इमेज किधर की तरफ बन रही होगी, यानी इमेज तक जाने के लिए हमें किधर चलना पड़ रहा है, राइट की तरफ चलना पड़ रहा है। v नेगेटिव होती तो इमेज तक पहुंचने के लिए हमें लेफ्ट की तरफ चलना पड़ रहा होता। तो इमेज हमारी कहाँ पर है, पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, यानी इमेज तक जाने के लिए हम इधर चल रहे हैं, राइट में चल रहे हैं। राइट में चल रहे हैं, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज मिरर के अंदर कहीं पर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के अंदर तो कोई लाइट रे जा नहीं सकती, हमें पता है। तो इमेज हमारी कैसी बन रही है, इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है। कैसी इमेज हो गई, ये हो गई हमारी वर्चुअल इमेज। क्यों, सिंस v इज पॉजिटिव, v पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारी इमेज ज़रूर वर्चुअल होगी। पोल से हम किधर की तरफ जा रहे हैं, मिरर के अंदर की तरफ जा रहे हैं, तब हमें इमेज मिल रही है। ठीक है, ये आ गई हमारी v की वैल्यू। अब और हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, वो भी फाइंड करते हैं। तो m यानी मैग्नीफिकेशन किसकी इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ v/u। वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर, नेगेटिव ऑफ v कितना है 15/13 अपॉन u कितना है हमारा -5। तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 15/13 इंटू 1/5
यानी ये हमारा आ गया प्लस का 3/13, मैग्नीफिकेशन आ गया प्लस का 3/13। यानी अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 0.23। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नीफिकेशन कैसा आया है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, अब हमें पता है मैग्नीफिकेशन और किसके इक्वल होता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइट ऑफ इमेज कैसी है, पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगी, जब हमारी इमेज ऐसे बन रही होगी, ऐसे यानी इरेक्ट बन रही होगी। इन्वर्टेड होती तो उसकी हाइट नेगेटिव हम कंसिडर करते। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट है। तो हमें यहाँ से पता चला इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, और यहीं से हमें साइज़ भी पता चल गया। अब हमें क्या पता चला यहाँ पर कि एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना निकल कर आ रहा है 0.23। इसका मतलब इमेज की जो हाइट है वो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट की 0.23 टाइम्स होगी। ठीक है, हमारी बस की जो भी हाइट है, इमेज की हाइट उसकी 0.23 टाइम्स होगी। और एक चीज़ और है, यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखाई दे रही होगी कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन है यहाँ पर लेस देन 1 आ रहा है, मैग्नीफिकेशन 1 से कम आ रहा है। मैग्नीफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस नहीं देख रहे। तो 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी है हमारी, डिमिनिश्ड। अगर ये 1 से बड़ा नंबर आ रहा होता तो इमेज कैसी होती, एनलार्ज्ड। 1 आ रहा होता तो इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही इमेज का साइज़ है। तो कितनी सारी बातें हमें यहाँ कैलकुलेट करके ही पता चल गई, हमें यहाँ पर कोई रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मिरर फार्मूला यूज़ करके और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करके हमें ये भी पता चल गया कि इमेज बन कहाँ पे रही है ना। तो इमेज जो है वो पोल से 15/17 मीटर की दूरी पर बन रही है। हमें ये भी पता चल गया क्योंकि v पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है। मैग्नीफिकेशन हमने फाइंड की, मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव आई, इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट भी है ना। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती तो इमेज कैसी होती, इमेज इन्वर्टेड होती। और हमें ये जो नंबर मिल गया क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है तो हमें पता चल गया कि हमारी इमेज डिमिनिश्ड है। जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसमें अगर आप 0.23 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इमेज का साइज़ मिलेगा। इस तरह से हम ये मिरर फॉर्मूला और ये मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला को क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि और क्लियर हो आपको चीज़ें। तो इसमें कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, इस बार हमें ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज़ यानी ये हमें क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा एक्स एक्सिस पर हम ऐसे सीधा रखते हैं तो वो कैसा रहेगा, हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो ये तो प्लस में ही रखना है हमें। और क्या बोल रहे हैं, दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इस बार हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, उसके सामने इस ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है कितनी दूर, 25 सेंटीमीटर दूर। तो ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है u। लेकिन पोल से जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में है, तो u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव ही हमें रखना पड़ेगा। तो u हमारा हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी दी हुई है, वो हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है, तो जब हम इस फोकस तक जाएंगे तो हमें किधर को चलना पड़ रहा है, लेफ्ट में चलना पड़ रहा है। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ भी कैसी रखनी है, हमें नेगेटिव रखनी है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होगी। तो f हम +15 यहाँ रख देंगे तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। f हमें कितना रखना है, -15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। ये कह रहे हैं कि मिरर की कितनी दूर हम एक स्क्रीन रखें कि उस पर हमें इमेज मिल जाए, शार्प इमेज मिल जाए। यानी दूसरे वर्ड्स में देखें तो हमें निकालना क्या है, v निकालना है।
पोल से इमेज का डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। स्क्रीन कहाँ रखें, यानी जहाँ इमेज बनेगी वहीं तो स्क्रीन रखेंगे। तो पोल से इमेज का डिस्टेंस यानी v हमें फाइंड करने को बोला है। साथ में हमें नेचर ऑफ इमेज फाइंड करने को बोला है। नेचर ऑफ इमेज यानी इमेज रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, और साइज ऑफ इमेज भी हमें निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन भी हमें निकालना है, और क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज दे रखा है तो इमेज का भी हम एक्चुअल साइज यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो हमें हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करना है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास u है और f है, तो इसकी हेल्प से हम इजीली v निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला लगा के। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है हमारा, ये है मिरर फॉर्मूला। पुट करते हैं इसमें वैल्यूज़, तो क्या आ जाएगा, v तो हमें निकालना ही है, प्लस 1/-25 इज इक्वल टू 1/-15। तो 1/v तो रह जाएगा यहीं पर, यहाँ पर है -1/15, और ये माइनस का 1/25 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 1/25। तो इसका मतलब 1/v कितना आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं, 15 और 25 है हमारे पास, ये आ जाएगा 75, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5 प्लस 3। तो 1/v हमारे पास आ गया -2/75। 1/v माइनस 2/75 है, तो v कितना होगा, इधर रेसिप्रोकल कर दिया तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो जाएगा -75/2। तो कितना आ जाएगा, -37.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चल गया कि स्क्रीन कहाँ पे रखनी है, हमें स्क्रीन रखनी है हमें पोल से 37.5 दूर, और साथ में नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है, मिरर के सामने हमें यहाँ पर स्क्रीन कहीं रखनी पड़ेगी। मिरर के सामने यहाँ कहीं स्क्रीन रखनी पड़ेगी। इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, इसका मतलब हमारी इमेज कैसी है, हमारी इमेज रियल है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या पता चल गया, एक चीज़ हमें और पता चल गई कि इमेज इज रियल। इमेज रियल है, क्यों, क्योंकि सिंस v इज नेगेटिव। v नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि v जो है इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है मिरर के सामने। मिरर के सामने बन रही है तो वो पक्के से रियल ही होगी। मिरर के पीछे बन रही होती तो v पॉजिटिव होती, तब इमेज हमारी वर्चुअल होती। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होता है, -v/u के। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड करते हैं, -v/u, तो v हमारा कितना है, -75 अब एक माइनस साइन तो यहाँ ऑलरेडी है, और v की जगह हम रख देते हैं -75/2 अपॉन u कितना है हमारा -25। ये माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास -75/2 इंटू 25, ऐसा कुछ आ गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, 25 कितने टाइम्स चला जाएगा, ये 3 टाइम्स, तो m हमारे पास आ गया -3/2 यानी -1.5। अब m की वैल्यू देखते ही हमें और कई सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल गई। क्या क्या पता चल गया, एक तो m नेगेटिव है। m नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होने का मतलब क्या है, हमारी इमेज इन्वर्टेड है। वैसे भी रियल इमेज इन्वर्टेड ही होती है। तो हमें ये पता चल गया m नेगेटिव है, m इज़ नेगेटिव, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कैसी है, वो नेगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इसका मतलब इमेज इज़ इन्वर्टेड। इमेज हमारी इन्वर्टेड बन रही है। दूसरी बात, m की अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करें, पॉजिटिव नेगेटिव साइन को भूल जाएं, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि 1 से बड़ा नंबर है। 1.5 हम सिर्फ देख रहे हैं, माइनस नहीं देख रहे। 1.5 1 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज है वो कैसी है, एनलार्ज्ड है। हमारी इमेज एनलार्ज्ड है, ये भी हमें पता चल गया। अगर m की वैल्यू, m की अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखें, सिर्फ ये नंबर देखें, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो यानी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, यानी हमारी इमेज एनलार्ज्ड है। अब क्या निकालना बाकी रह गया, एग्जैक्टली हाइट ऑफ इमेज कितनी है।
तो हमें ये पता है कि मैग्नीफिकेशन और किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। यहाँ हम m की वैल्यू निकाल चुके हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है तो हाइट ऑफ इमेज हम निकाल सकते हैं, रख देते हैं यहाँ पे वैल्यूज़। तो मैग्नीफिकेशन है -1.5, दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी गिवन है, 4 गिवन है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1.5 इंटू 4। तो इमेज की हाइट हमारे पास निकल कर आ गई -6 सेंटीमीटर। अब हमें दिखाई दे रहा है ना, इमेज जो है हमारे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का, इमेज बनी है 6 सेंटीमीटर की। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, बस माइनस साइन ये बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इमेज की एक्चुअल हाइट। ठीक है, हाइट नेगेटिव यानी इमेज इन्वर्टेड, वो तो हमने पहले ही पता लगा लिया था। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो हमने रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर से के सामने 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर हमें क्या दिया हुआ है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए हम जा रहे हैं क्योंकि लेफ़्ट की तरफ, तो ये डिस्टेंस हमेशा हम कैसा लेंगे, ये हम लेंगे नेगेटिव। ये तो u हमारा आ गया -10 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं u हमें मिल गया -10 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 मीटर, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, सॉरी। तो कॉन्वेक्स मिरर की तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि फोकस उसका मिरर के अंदर होता है। तो फोकस तक जाने के लिए हमें किधर को चलना पड़ रहा है, हमें राइट में चलना पड़ रहा है। तो ये क्या होगी, +15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, तो हमें v फाइंड करना है और साथ में नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। वैसे ही प्रोसीड करते हैं जैसे पीछे हम कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला हमने लगा दिया, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज़ रख दी, v तो हमें पता ही नहीं है, +1/-10 इज इक्वल टू 1/15। तो इसका मतलब 1/v कितना हो जाएगा, 1/15, और ये माइनस का 1/10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/10। एलसीएम लेते हैं, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 3 यानी 5/30। तो ये काटने के बाद हो जाएगा 1/6। अब 1/v अगर 1/6 है, इसका मतलब v हमारा कितना है, v आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। v आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, पॉजिटिव। v पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है, यानी इमेज यहाँ कहीं पर हमारी बन रही है ना, यहाँ तो नहीं बन रही। ये हमारा फोकल लेंथ कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, तो इमेज यहाँ पर कहीं पर हमारी बन रही है, f और p के बीच में कहीं पर इमेज बन रही है। तो इमेज यहाँ से हमें क्या पता चल गया, इसका मतलब हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल है। इमेज इज वर्चुअल, क्यों, एज v इज पॉजिटिव, क्योंकि v पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इमेज हमारी मिरर के अंदर बन रही है। मिरर के अंदर बन रही है, इसका मतलब इमेज हमारी वर्चुअल है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। और हमें क्या पता करना है, और भी पता चीज़ें करते हैं हम इमेज के बारे में, क्योंकि उसकी पूरी नेचर हमें निकालनी है। देख लेते हैं एनलार्ज बन रही है या बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है। वैसे हमें पता है, आपको याद होगा, अगर कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स हमने बनाए थे, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है और डिमिनिश बनती है। तो इमेज यहाँ पे पक्के से छोटी ही बनने वाली है। निकाल के देख लेते हैं हम, यहाँ फाइंड करते हैं अब मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, वैल्यूज़ रख देते हैं। तो माइनस साइन तो है ही फॉर्मूला में, और v कितना आया है हमारे पास, आया है प्लस का 6, और u कितना था हमारे पास, माइनस का 10। तो ये आ गया 6/10, 6/10 यानी 3/5, यानी इसको डिवाइड करते हैं 0.6। ये भी कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, बताया मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव ही है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगी, जब हमारी इमेज इरेक्ट होगी। तो इसका मतलब इमेज कैसी है, इमेज इज इरेक्ट।
इमेज हमारी इरेक्ट है। क्यों? क्योंकि m इज़ पॉजिटिव, m हमारा एक पॉजिटिव नंबर आया है। दूसरी चीज़ हमें एक और चीज़ यहाँ से पता चल गई, वो क्या चीज़ है कि ये जो इसका अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं तो ये लेस देन 1 नंबर है। लेस देन 1 नंबर का मतलब क्या है कि इमेज कैसी बन रही है? इमेज इज़ डिमिनिश्ड इन साइज, इमेज साइज में छोटी बन रही है। अगर ये 1 से बड़ा नंबर होता तो इसका मतलब इमेज बड़ी बन रही है, अगर ये 1 होता तो इसका मतलब इमेज की का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ सेम है। तो 0.6 तो 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट तो हम एक्स एक्सिस पर हमेशा सीधा ही रखते हैं, तो ये कैसा होगा? प्लस, पॉजिटिव नंबर होगा। इट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। फिर से हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर ही है। एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहाँ रख दिया हमने? 20 सेंटीमीटर पहले रख दिया, उसके सामने 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया, यानी पोल के और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे रखते हैं? नेगेटिव ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि पोल से हमें किधर चलना पड़ता है? लेफ्ट में चलना पड़ता है ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए। तो u हमारा हो गया -20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको गिवन है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। कैसे? r/2 करके। तो 30/2 यानी हमारी f कितनी निकल कर आ गई? 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव, क्योंकि फोकस कहाँ है इसका? मिरर के अंदर है। फोकस तक जाने के लिए हमें राइट में चलना पड़ रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इन इट्स नेचर एंड साइज। वही सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है, वी फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करनी है इमेज की, और साइज फाइंड करना है, यानी हमें एक मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हाइट हमें गिवन है तो इमेज की एक्चुअल हाइट भी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो करते हैं, सबसे पहले क्या लगा देंगे? मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं, v तो हमें निकालना ही है, u की वैल्यू रख दी 1/, यहाँ आ गया -20 इज इक्वल टू 1/15। इसका मतलब 1/v कितना हो गया? 1/15, और इसको उधर ले गए तो ये हो गया पॉजिटिव 1/20। तो एलसीएम लिया हमने, क्या आ गया? 60। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4 + 3, तो ये आ गया हमारा 7/60। ठीक है, तो 1/v है 7/60, तो v कितना आ गया? v आ गया 60/7। तो आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 8.57 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ ये आ जाएगा। तो ये तो हमारी आ गई पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि v कैसा आया है? हमारा v आया है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज हमारी वर्चुअल है, इमेज इज वर्चुअल। v पॉजिटिव यानी कहाँ बन रही है इमेज? मिरर के अंदर बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर है, वैसे भी हमें पता है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ही हमेशा यहाँ पर बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो एक चीज़ और हमें पता चल गई, हमें दो बातें यहाँ से पता चल गई। एक तो इमेज कहाँ पर बन रही है, दूसरा इमेज कैसी है? वर्चुअल है। अब निकालते हैं इसका मैग्नीफिकेशन। तो m इज इक्वल टू क्या होता है? -v/u। वैल्यूज रख देते हैं। -v यानी -60/7, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ में? u के साथ में, यानी -20 के साथ में। कितना आ गया? -60/7 इंटू 1/-20, तो ये आ गया हमारा प्लस का 3/7। ठीक है, प्लस का 3/7 आ गया, तो इसको भी आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 0.428, ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा। अब ये मैग्नीफिकेशन कैसी आपको दिखाई दे रही है? यहाँ पर मैग्नीफिकेशन है हमारी, मैग्नीफिकेशन कैसी है? पॉजिटिव हमें यहाँ दिखाई दे रही है। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है
कि हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट है, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव यानी इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट इमेज हमारी बन रही है, तो इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज हमारी बन रही है, जो कि पोल से 8.5 सेंटीमीटर मिरर के अंदर बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन भी आ गया, और क्या बचा निकालने के लिए, हाइट ऑफ इमेज। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। तो मैग्निफिकेशन क्या थी, 3/7। दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी थी 5। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई, 3 इंटू 5 अपॉन 7 यानी 15/7 सेंटीमीटर, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया 2.14 सेंटीमीटर की। पॉजिटिव दिखाई दे रही है अभी हमें, तो यहाँ से भी हम क्या डिडक्ट कर सकते हैं कि इमेज हमारी कैसी है, इमेज हमारी इरेक्ट है। ठीक है, और एक बात और जो हम यहाँ पर लिखना अभी भूल गए, वो क्या है, मैग्निफिकेशन हमें दिखाई दे रहा है 1 से छोटा नंबर। मैग्निफिकेशन की अगर पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसिडर करें, कितना है, 0.4 के आसपास है, 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज कैसी है हमारी, इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज हमारी डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट से साइज में छोटी है। दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर आपको, ऑब्जेक्ट का साइज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट कितनी निकल कर आई है, 2.14 सेंटीमीटर। तो इमेज हमारी वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड इन साइज है, और मिरर के अंदर पोल से 8.57 सेंटीमीटर दूर बन रही है। फटाफट से एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं ताकि आपको और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस न्यूमेरिकल में, इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इस बार हमें मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है, और कॉनकेव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर दूर हमने ये ऑब्जेक्ट अपना रखा हुआ है जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो ये 27 सेंटीमीटर हमें u गिवन है। u हमेशा हमें कैसा रखना होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो u हमारा हो गया -27 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ कैसी लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि उसका फोकस कहाँ है, यहाँ मिरर के सामने कहीं पर है। यहाँ पर जाने के लिए हमें लेफ्ट में चलना पड़ रहा है। तो फोकल लेंथ हमारी हो गई -18 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। वही चीज़ पूछ रहे हैं, स्क्रीन कहाँ रखें कि एक शार्प इमेज मिल जाए, तो स्क्रीन वहाँ रखेंगे जहाँ पे इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी वही हमें फाइंड करना है, नहीं वी हमें फाइंड करना है। साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, और मैग्निफिकेशन निकालनी है, जिससे हमें नेचर ऑफ इमेज भी पता चलेगी। ठीक है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं अपना मिरर फॉर्मूला, और उसकी हेल्प से हम v फाइंड करते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज़ रख दी, 1/v प्लस 1/-27 इज इक्वल टू 1/-18, ऐसा आ गया। इसका मतलब क्या है, 1/v इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27, ये कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, यहाँ तक आ गया। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा इसका, 54 आ जाएगा 18 और 27 का एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा +2, तो ये आ गया -1/54। 1/v है -1/54, इसका मतलब v कितना है, v आ गया हमारा -54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ इस बार आपको क्या दिखाई दे रहा है कि v हमारा आया है नेगेटिव। v नेगेटिव होने का क्या मतलब है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज हमारी मिरर के सामने बन रही है। मिरर के सामने बन रही है यानी इमेज कैसी है हमारी, इमेज इज रियल, इमेज हमारी रियल है। ठीक है, v पॉजिटिव होता है यानी मिरर के अंदर बन रही होती है इमेज, तो इमेज हमारी वर्चुअल होती। ये तो हमें पता चल गया इमेज रियल है और कहाँ बन रही है, मिरर के सामने बन रही है।
54 सेंटीमीटर दूर, यहाँ कहीं पर मिरर, यहाँ कहीं पर हमारी इमेज बन रही है। और क्या क्या निकालना था हमें, m फाइंड करना है, तो m फाइंड करते हैं। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, वैल्यूज रख देते हैं। तो v तो है हमारा -54, तो -54 अपॉन u कितना है -27, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया -54 अपॉन प्लस का 27, तो ये हमारे पास आ गया अब माइनस का 2। मैग्निफिकेशन -2 है, तो एक इससे तो कई सारी बातें हमें पता चलेंगी। एक तो हमें पता चल रहा है कि m जो है हमारा नेगेटिव है। m नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेजेस नेगेटिव है ना, इमेज की हाइट नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, और m क्या होता है hi अपॉन ho। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आएगा, जब इमेज की हाइट नेगेटिव होगी। इमेज की हाइट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज हमारी इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड और रियल इमेज वैसे भी हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, ये पता चला। दूसरा, अगर हम सिर्फ m की पॉजिटिव वैल्यू को इस नंबर को देखें तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब इमेज इज एनलार्ज्ड। इमेज जो है वो उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। अब एक चीज़ बस हमें निकालनी रह गई कि एग्जैक्टली जो है हाइट क्या है इमेज की। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर भी। -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी दी हुई है 7, तो इससे हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ गई -2 इंटू 7 यानी -14 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज की हाइट नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज होती है रियल। ऑब्जेक्ट था हमारा 7 सेंटीमीटर का, इमेज बनी है 14 सेंटीमीटर की, यानी इमेज हमारी ऑब्जेक्ट के साइज की डबल है, यानी मैग्निफिकेशन कितना है हमारा 2 है। ठीक है, लेकिन इमेज क्योंकि इन्वर्टेड है इसलिए मैग्निफिकेशन हमारा -2 है। ठीक है, अब ये सारी एग्जाम्पल करके आई थिंक कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि साइन कन्वेंशंस को और मिरर फॉर्मूला को हमें क्वेश्चन में किस तरह से यूज़ करना है। कोई डाउट आपको है तो आप कमेंट करके वीडियो पर मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप डाउट पूछ सकते हैं। तो अब बस एक छोटा सा टॉपिक और हमारा रह गया डिस्कस करने का, क्या है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो कॉनकेव मिरर का जो सबसे पहला यूज़ है वो है यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में और व्हीकल्स की हेडलाइट्स में, कार की हेडलाइट्स में हम यूज़ करते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स यहाँ पर हमें मिले। कैसे, अब सपोज़ कीजिए एक टॉर्च है हमारे पास, हमने क्या लगा दिया, उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है, वो हमने कैसा, उसकी जगह हमने लगा दिया एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगाया, ये क्या है, ये बल्ब है। बल्ब को हमने कहाँ लगा दिया, इस कॉनकेव मिरर के फोकस पर हमने अपने बल्ब को फिट कर दिया। ठीक है, बल्ब को कहाँ लगा दिया, कॉनकेव मिरर के फोकस पर। अब क्या होगा, जितनी भी लाइट रेज इस बल्ब से जाएंगी, फोकस से होकर जा रही हैं, तो हमें पता है जो लाइट रेज फोकस से होकर जाती हैं वो मिरर से टकराकर कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाएंगी। जितनी भी लाइट रेज यहाँ जाकर टकराएंगी सब पैरेलल होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगी, है ना, जितनी भी लाइट रेज जाएंगी पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट बैक होंगी, तो हमें क्या मिलेगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें यहाँ पर एक मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। शेविंग मिरर की तरह यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा अपने घर में पापा को शेविंग करते हुए देखा होगा, तो आपने क्या देखा होगा कि फेस को शेविंग मिरर के बहुत पास में रखा जाता है। और आपको ध्यान होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, ये है हमारा क्या कॉनकेव मिरर, ये सपोज उसका फोकस है, ये उसका पोल है। ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमें कैसी मिलती है इमेज, एक वर्चुअल एनलार्ज्ड इरेक्ट इमेज हमें मिलती है ना। तो हमें बड़ा होकर दिखाई देता है वो ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज बड़ी मिलती है। वही चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं शेविंग मिरर्स में।
तो जब आप अपने चेहरे के पास में रखकर उसको यूज़ करेंगे तो आपको अपने चेहरे की बड़ी इमेज दिखाई देगी और सीधी इमेज भी दिखाई देगी। तीसरी बात, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ द टीथ। ये तो सेम वही बात है जो हमने पीछे अभी बात की थी, क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव मिरर के अगर फोकस और पोल के बीच में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की एक बड़ी और सीधी इमेज हमें बनती हुई दिखाई देगी। रे डायग्राम से हमने किया था पिछले लेक्चर में। तो अगर टीथ को पास से देखा जाएगा एक कॉनकेव मिरर के सामने रखकर तो हमें टीथ की कैसी इमेज मिलेगी, बड़ी इमेज मिलेगी और सीधी इमेज मिलेगी, इसलिए डेंटिस्ट उसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ यूज़ क्या है, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर हीटर्स में, सोलर फर्नेसेस में लाइट को एक जगह इकट्ठा करने के लिए हम कॉनकेव मिरर्स को यूज़ करते हैं। कॉनकेव मिरर कैसे मिरर्स होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर्स। याद होगा आपको पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इसकी भी। कन्वर्जिंग मिरर यानी लाइट रेज जो उसके उस पर पड़ रही हैं उनको ये पास पास ले आते हैं, दूर दूर फैलाने के बजाय पास पास ले आते हैं। अब सपोज कीजिए सनलाइट आ रही है और किसी कॉनकेव मिरर पर पड़ रही है, तो सनलाइट, तो सन कहाँ प्रेजेंट है, सन तो इनफाइनाइटली दूर है हमसे, तो क्या आ रही है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट सन में से आ रही हैं। पैरेलल रेज आ रही हैं तो टकराने के बाद सारी की सारी कहाँ जाएंगी, फोकस पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगी। तो ये भी फोकस से होकर जाएगी, ये भी फोकस से होकर जाएगी, ये भी फोकस से होकर जाएगी और ये भी फोकस से होकर जाएगी। तो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो आ रही थी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही थी, उनको कहाँ कंसंट्रेट कर दिया, इस कॉनकेव मिरर ने फोकस पर कंसंट्रेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि इतनी सारी रेज आकर इकट्ठा हो गई तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सोलर हीटर में और सोलर फर्नेस में हम इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अब सपोज आप कोई खाने की चीज़ रखते हैं, कोई बर्तन रखते हैं, उसमें खाना करके रखते हैं, तो वो खाना इजीली गर्म आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए कॉनकेव मिरर के यूजेस। फिर आते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं। यूज एज अ रियर व्यू या विंग मिरर भी उसको बोलते हैं। रियर व्यू मिरर या विंग मिरर की तरह यूज करते हैं। जो गाड़ियों में साइड में लगा रहता है ना मिरर, जिसमें पीछे वाला सारा ट्रैफिक दिखाई देता है, उसे ही हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं इनमें इमेज एक तो क्योंकि बाहर की तरफ बल्ज आउट हो रखे हैं, तो इससे क्या होता है, इमेज छोटी बनती है, इरेक्ट बनती है, लेकिन बहुत बड़े एरिया की इमेज को ये इकट्ठा करके दिखा सकता है। बहुत बड़े एरिया की इमेज ये दिखा सकता है हमें। अगर इसकी जगह एक प्लेन मिरर होता तो क्या होता, वो सिर्फ इतने एरिया की इमेज दिखाता, लेकिन क्योंकि ये बल्ज आउट हो रहा है तो ये वाइडर एरिया को कवर कर सकता है। तो पीछे का बहुत बड़ा एरिया हमें यहाँ पर दिखाई, इस मिरर के अंदर उसकी इमेज हमें दिखाई दे सकती है। प्रॉब्लम क्या है, बस छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इमेज छोटी बनती है, वरना और कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। यूज्ड इन लार्ज बिल्डिंग्स लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, होटल्स, सिक्योरिटी पर्पज से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, होटल्स में इनको लगाया जाता है, क्योंकि वही चीज़ है कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है इनकी, तो एक बड़ा एरिया इनके थ्रू हमें दिखाई देता रह सकता है। यूज्ड ऑन रोड्स वेयर देयर आर शार्प टर्न्स, जहाँ पे शार्प टर्न्स हैं वहाँ पर आपने रोड पे लगा हुआ भी देखा होगा इसको। सेम वही रीज़न क्यों लगा है कि बहुत बड़े एरिया की इमेज इसमें बनती हुई हमें दिखाई दे सकती है, तो चारों तरफ हमें दिखाई दे जाएगा कि उधर सामने जो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा वो भी हमें दिखाई दे जाएगा, उसकी इमेज हमें दिखाई दे जाएगी कि सामने से कौन सा व्हीकल आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इमेजेस छोटी बनती हैं। तो ऑब्जेक्ट हमें ऐसा लगता है, जो दूसरा व्हीकल अगर हम पीछे देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हम रियर व्यू मिरर में पीछे देख रहे हैं, हमें कैसा लगेगा मिरर में देखकर कि वो जो दूसरा व्हीकल पीछे से आ रहा है वो अभी हमसे काफ़ी दूर है, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है हमारे मिरर में, छोटी बन रही है, इरेक्ट बन रही है लेकिन डिमिनिश्ड बन रही है। लेकिन एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट, वो जो दूसरा व्हीकल है वो हमारे हमसे उतना दूर होता नहीं है, वो हमारे पास में ही होता है। तो इस चीज़ का हमें बस यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो इन तीनों चीज़ों में कॉन्वेक्स मिरर को हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं। सपोज वो इन्वर्टेड इमेज, कॉनकेव मिरर हम लगाते हैं, इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सा व्हीकल आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं। दूसरा,
दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बहुत बड़े एरिया की इमेज ये हमें देते हैं। प्लेन मिरर अगर इसकी जगह हम लगा देते इमेज तो वो भी इरेक्ट बना के देता, बल्कि वो तो सेम साइज की बना कर देता, लेकिन वो कम एरिया की इमेज हमें बनाकर देता। ठीक है, तो एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है इसकी, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ में ये टॉपिक हमारा अब ख़त्म होता है। इस टॉपिक में आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो साइन कन्वेंशंस हमने यहाँ पर पढ़े हैं और जो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा वो आपको मुझसे पूछना है। जो आपकी बुक्स में भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो आपको अपने आप से सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, एक बार इस वीडियो को अगर देखकर नहीं समझ में आता आप एक और बार इसको देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा तो टॉपिक आपको हो सकता है पहली बारी में मुश्किल लगेगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया फिर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन फिनोमिना के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक दूसरा फिनोमिना हम पढ़ेंगे जो लाइट एग्जिबिट करती है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।